झुंझुनू के गुडागोड़जी क्षेत्र के गडला कला का रहने वाला नायक सूबेदार मुकेश कुमार अपने परिवार को परेशान करने पर पड़ोस की शिकायत करने पर झुंझुनू कलेक्टर के पास पहुंचा। मुकेश कुमार ने बताया कि उनके परिजनों को पड़ोसी ने इस कदर परेशान कर दिया है कि अब उसे छुट्टी लेकर गांव आना पड़ा है। उन्होंने कलेक्टर को बताया कि वह सीमा पर तैनात है और उनके बूढ़े माता पिता गाँव में अकेले रहते हैं। उनकी मां अक्सर बीमार रहती है। उनका पड़ोसी उनकी जमीन पर अतिक्रमण करना चाहता है। इसको लेकर वह कभी नपती के आदेश लाता है तो कभी पत्थरगड़ी के आदेश लाता है, जबकि उसने स्वयं आम रास्ते पर अतिक्रमण कर मकान बना रखा है। उन्होंने जिला कलेक्टर से अतिक्रमण की जांच करवाने तथा पड़ोसी पर उचित कार्रवाई की मांग की है। नायक सूबेदार मुकेश कुमार, निवासी गडला कला, तहसील गुडागोड़जी, झुंझुनू का रहने वाला हूँ। अभी मैं जम्मू कश्मीर से छुट्टी लेकर के घर पे आया हूँ। मेरे माता पिता घर पे अकेले रहते हैं। माताजी अक्सर बीमार रहती है। मेरे पड़ोस में महेश स्नोपश्री मालाराम रहता है, जिसकी ज़मीन मेरे उत्तर दिशा में है। महेश ने कुछ दिन पहले अपनी ज़मीन पे मकान बनाया था, जो कि गांव के आम रास्ते पर अतिक्रमण करके बनाया था। अभी महेश कुमार को डर है कि अतिक्रमण हटाया जाएगा तब मकान गिरने का डर है, जिसके चक्कर में महेश कुमार ज़मीन को बचाने के लिए ज़मीन को मेरी दिशा में बढ़ाना चाहता है। इस चक्कर में वह नकली दस्तावेज लगाकर कभी पत्थरगड़ी के आदेश लेके आता है तो कभी सीमा ज्ञान करवाता है और घर वालों को परेशान करता है। मेरे से निवेदन है, कलेक्टर साहब से निवेदन है कि इसके मकानों की जांच करवाई जाए। अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है ये। इसको कुछ दिन पहले शराब के चक्कर में गिरफ्तार भी किया था। झुंझुनू के चिड़ाव थाने में आज सीआई अनिल चौधरी ने सीएलजी सदस्यों की बैठक ली और उनसे काफी महत्वपूर्ण चर्चाएं की। बैठक में व्यापार मंडल चिड़ाव के पूर्व अध्यक्ष झंडी प्रसाद हिम्मतराम का समेत अन्य सदस्यों ने हिस्सा लिया और अपने अपने विचार रखे। सीआई अनिल चौधरी ने बताया कि इन दिनों साइबर क्राइम और खासकर उनमें ठगी की वारदातें काफी हो रही है, इसलिए सीएलजी सदस्यों के सहयोग से थाना क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाना है ताकि आमजन साइबर फ्रॉड से बचकर रहें। इस मौके पर सदस्यों ने कस्बे की यातायात व्यवस्था के साथ साथ कानून व्यवस्था पर भी चर्चा की। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पूरे देश में विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। इस मौके पर कलेक्ट्रेट पर धरना देने वाले किसान नेताओं ने भी कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। इस मौके पर बोलते हुए कैप्टन मोहन लाल ने कहा कि किसान जिस सत्याग्रह पर चल रहे थे, प्रधानमंत्री ने झूठ बोलकर किसानों के सत्याग्रह को तुड़वाया और अब अपने वादे से मुकर रहे हैं। इसलिए आज प्रधानमंत्री को चेताया गया है कि जो लिखित समझौता किया गया था उसे निभाएं, अन्यथा पूरे देश में किसान बीजेपी और प्रधानमंत्री का विरोध करेंगे। जरूरत पड़ी तो फिर से सड़कों पर भी उतर जाएंगे। धरना स्थल झुंझुनू से 471वें रोज पूरे भारत के किसानों के समर्थन में विरोध दिवस मनाया जा रहा है। मोदी सरकार ने लंबे चौड़े धरने पे बैठे किसानों के आंदोलन को, सत्याग्रह को झूठ बोल करके, धोखा दे करके उठवाया था और वो उसने वायदे नहीं माने। इसलिए आज पूरे भारत में मोदी के खिलाफ जन आंदोलन चल रहा है। पूरे भारत की जनता, देश की जनता से मांग कर रही है कि जो प्रधानमंत्री देश के साथ गद्दारी करे, देश की जनता से झूठ बोले, महंगाई में डुबो दे, निजीकरण करे, उसकी सरकार को हराने का पूरे भारत में आज वचन लिया जाएगा। तय किया जाएगा कि भाजपा को हराने के लिए जो भी कोई उम्मीदवार किसी भी जाति का होता है उसको जिताओ और देश बचाओ। जय हिंद, जय भारत। हमने केंद्र के तमाम किसानों के साथ में पुतला जलाया है मोदी का, अमित शाह का, साथ ही साथ में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है कि जो सरकार इसके खिलाफ, किसानों के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। अधिकार दिवस मनाया गया है। झुंझुनू में आज भारत की जनवादी नौजवान सभा के जिला अध्यक्ष राजेश बिजारनिया के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री को रीट परीक्षा भर्ती धांधली प्रकरण में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन से पहले भारत की जनवादी नौजवान सभा राज्य कमेटी राजस्थान राज्य स्तरीय आह्वान के तहत प्रदर्शन भी किया गया।
जिला महासचिव बिलाल कुरैशी ने बताया कि रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण ने परीक्षा एजेंसियों के साथ राज्य सरकार की लापरवाही एवं भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। राज्य सरकार पेपर लीक होने से इनकार करती नजर आ रही है। वहीं एसओजी जांच करते हुए नए खुलासे कर रही है कि रीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच करवाते हुए दोषियों पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। जिला उपाध्यक्ष रामचंद्र टोडरवास ने कहा कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बिना पेपर लीक हुए परीक्षा का आयोजन चुनौतीपूर्ण हो गया है। बेरोजगार नौजवानों से भर्ती शुल्क के नाम पर करोड़ों रुपए वसूलने के बाद भी सरकारी तंत्र भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने से रोकने में विफल रहा है। इसलिए भविष्य में आवश्यक कदम उठाते हुए भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक मामलों पर रोक लगाई जाए। जिला उपाध्यक्ष संदीप जीनगर ने बताया कि राज्य सरकारों के द्वारा विभागों की वित्तीय स्वीकृति एवं अन्य कारणों के साथ न्यायालय में अटकी भर्तियां का निस्तारण करवाते हुए चयनित नौजवानों को नियुक्ति प्रदान की जाए। उपरोक्त सभी मांगों पर आपके द्वारा नौजवानों के हितों में आवश्यक कार्रवाई की जाए, अन्यथा नौजवानों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार एवं प्रशासन की होगी। ज्ञापन के लिए जिला अध्यक्ष राजेश बिजारनिया, जिला महासचिव बिलाल कुरैशी, जिला उपाध्यक्ष रामचंद्र टोडरवास, संदीप जीनगर, कोषाध्यक्ष विजय यादव, संयुक्त सचिव साबिर भाटी, झुंझुनू तहसील महासचिव योगेश कटारिया, तहसील अध्यक्ष उदयपुर वाटी किशोर सैनी, नवलगढ़ तहसील अध्यक्ष दीपक रणवा, अकबर पहाड़ियान, शहीद धनूरी, रामधन सैनी, उदयपुर वाटी, इमरान अली, दीपक तवन आदि उपस्थित थे। हमारी मांग है कि जो अभी रिसेंटली जो अखबारों में आ रहा है और जो एसओजी ने बड़े माफियाओं को पकड़ा है, जो ये क्या नाम है भर्ती माफिया हैं, इनको पकड़ा है, उसके खिलाफ ये जैसे अभी ये बोल रहे हैं कि हम बोर्ड के अध्यक्ष को बर्खास्त कर देंगे, उसको बर्खास्त कर देंगे। बोर्ड के अध्यक्ष की इतनी औकात नहीं कि अगर उसके राजनीतिक अकाउंट की तरफ से अगर उसको इशारा नहीं होता तो वो इतनी बड़ी घटना राजस्थान में नहीं घट सकती थी। तो इसलिए मेरा तो कहना यह है कि अगर वास्तव में आगे आने वाली भर्तियां हैं, उनसे इस प्रकार का करप्शन खत्म करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट को एक अच्छी मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। और ऐसी मैकेनिज्म होगी जिसमें खुद सूबे का मुख्यमंत्री चाहे तो वो भी पेपर लीक नहीं कर सके। इस प्रकार का एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म होना चाहिए। अन्यथा ये जब तक देखो पूरी दुनिया के अंदर पूंजी का महत्व है और जब तक पूंजी का खेल रहेगा तो ज़्यादा जिसके हाथ पड़ते हैं वो इसी प्रकार की कार्रवाइयाँ करता है। ये भारत की जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले हम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री ये नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। और उसमें ये हमारा कहना ये है कि अभी 50,000 तो अभी 3 महीने बाद या 4 महीने बाद 50,000 थर्ड ग्रेड के टीचर हैं वो रिटायर होने वाले हैं और पहले से 50,000 अपने पास कमी है। तो ये जो बता रहे हैं ना, एक्चुअल में अगर भर्तियाँ निकालनी है तो कम से कम 1,05,000 भर्तियाँ निकालनी चाहिए।